नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली 3-4 वीडियोज़ में इंटरेस्ट पर पढ़ रहे थे। इंटरेस्ट में हमने दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़े हैं। तो इस पर कुछ एक क्वेश्चन जो कॉमन से होते हैं और छोटे छोटे हैं वो आपको और करवा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी धन पर धनराशि का 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपये और 27 रुपये है, तो दर बताइए, दर क्या होगी। दो क्रमागत वर्ष है, मैं नहीं पता पहला दूसरा वर्ष है, दूसरा तीसरा वर्ष है, तीसरा चौथा वर्ष है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो है कंटिन्यूस। दूसरा तीसरा हो सकता है, तीसरा चौथा हो सकता है, चौथा पांचवा। क्रमागत है, लगातार वर्ष है दोनों के दोनों। उनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले साल का 25 रुपये, दूसरे साल का 27 रुपये है। तो हमें जो है ना इसके दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। धनराशि का भी कोई हमें पता नहीं है क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास में दर निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस में कंपाउंड इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट 1 और मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा फार्मूला है। जिस तरह इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1 है वो 25 रुपये है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 जो है वो 27 रुपये है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज नंबर 2 माइनस में चक्रवृद्धि ब्याज नंबर 1 डिवाइडेड बाई चक्रवृद्धि ब्याज जो पहला है वो गुणा में 100। तो अब इसमें रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 27 माइनस में 25 बटा 25 गुणा में 100। 2 बटा 25 गुणा में 100, 2500 के 100, 8% हमारी जो है दर आ गई। इसी तरह के जो क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि ये बहुत बार इस तरह की जो क्वेश्चन हैं हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमारे हरियाणा के एग्ज़ामों में जो है ना इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे हुए हैं कई बार। तो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। एक इसी तरह की और लेते हैं, सेम इसी तरह का, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की हुई है, पजलिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की कि यदि किसी धन का किसी धनराशि का 19वें वर्ष का चक्रवृद्धि
ब्याज 4950 रुपये है और 20वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5049 रुपये है। तो दर ज्ञात कीजिए। सेम वही पैटर्न है। दो क्रमागत वर्ष है, 19वां और 20वां लगातार है, एक दूसरे के बाद है। 19वें के बाद में 20वां, चाहे पहला होता, दूसरा होता, दूसरा होता, तीसरा होता, या 19वां और 20वां वर्ष है। कोई धनराशि है, पता नहीं क्या है, हमारा प्रिंसिपल P है। तो 19वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 49,04,950 रुपये है और 20वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5,049 रुपये है। तो हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए वही फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस में कंपाउंड इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाई कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर कितना है, CI1 कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास में 4950 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 जो है वो 5049 रुपये है। दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 5049 माइनस में 4950 भाग में 4950 गुना में 100। इसको घटा लीजिए। 99 4950 गुना में 100 और इसको हम काटेंगे सीधा 495 5 50 पर कट गया। 99 5 495 और 0 की 0 और 100 को 50 से काट दिया तो 2 आ गया। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% वार्षिक आ गया। तो ये दोनों आपको अलग अलग तरीके से, उसमें तो क्रमागत लिख दिया था, पता नहीं पहला था, दूसरा था, तीसरा था। इसमें दे रखा है 19वां और 20वां। सिर्फ थोड़ी स्टेटमेंट है, लंबी करके पजलिंग की हुई है, लेकिन फार्मूला वही रहेगा दर निकालने का। CI2 माइनस में CI1 डिवाइडेड बाई CI कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की अगर 2 क्रमागत वर्षों का, 2 सालों का नहीं, 2 क्रमागत लगातार, एक के बाद में दूसरा, तुरंत एक के बाद दूसरा, तो हमारा जो फार्मूला है वो ये बनता है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपसे पूछ ली जाती है। अब आपको मैं एक उसी तरह की छोटी सी इक्वेशन और करवाता हूँ। ये सारी की सारी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है, तो उसी धनराशि का साधारण ब्याज क्या होगा।
कोई धनराशि है, पता नहीं क्या है, पी है, 2 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसी धनराशि का उसी समय के लिए उसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मूलधन प्रिंसिपल निकालेंगे। तो इसमें सीधा प्रिंसिपल नहीं निकलता है, तो हमारे पास में क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं हम सबसे पहले, क्या होता है इसका, P1 जमा रेट डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई टाइम। इसी तरह एक शॉर्ट फार्मूला और है, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालने का। ये तो हमारा, इससे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है, फिर उसमें से मूलधन घटा देते हैं, तो सीधा का सीधा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 जमा में रेट डिवाइडेड बाई 100 पावर में समय -1। ये फार्मूला लगाओगे तो आपका सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सीधा फार्मूला, अगर आपके पास में ये तीनों चीज़ें हो, प्रिंसिपल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और टाइम हो, तो आप सीधा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो। ये फार्मूला है, उसके लिए थोड़ा सा लेंथी होता है, ये फार्मूला है। तो अब हमारे पास में क्या है, इसके अंदर गिवन क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर, कि हमारे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये। फार्मूले में पुट कीजिए, प्रिंसिपल हमें निकालना है, 1 जमा में दर कितनी है हमारी, 10% है, समय कितना है हमारा, 2 वर्ष है, माइनस में 1 कर दीजिए और इसको सोल्व कर ले। 0 से 0, 10 से कम 10, 10 और 1 11, 11/10 गुना में 11/10 माइनस में 1। आगे चलिए, (121/100 माइनस में 1। आगे चलिए, P मल्टीप्लाई बाई, इसको हम घटाएंगे, यहीं सोल्व कर लीजिए। 121 यहाँ 100 हो जाएगा तो 21/100 हो गया। अब इसको पलट दीजिए, P निकालने के लिए क्या होगा, 2100 इधर था हमारा 21/100, तो उल्ट के चला जाएगा, 100/21 हो जाएगा। ये 100 पर गया और 100 गुणा 100 10,000। 10,000 रुपये हमारा जो है क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब इन्होंने अगली में क्या पूछा, अगली स्टेटमेंट के अंदर उसी धनराशि का साधारण ब्याज निकालो। सीधा फार्मूला निकाल करके साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2,000 रुपये। और ये कह दें इन दोनों का अंतर बताओ तो कितना हो गया, 2100 में से 2,000 घटा दो, 100 रुपये अंतर आ गया 2 साल के चक्रवृद्धि। और ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर दर वार्षिक हो तो
रिमेंबर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष का सेम होता है यदि दर वार्षिक हो तो। यदि दर छमाही होगी तो अलग अलग हो जाएगा। अगर दर वार्षिक हो, ईयरली हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम प्रिंसिपल का सेम होता है पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में फर्क पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। कई बार जो है ना यही सीधा यही लिखा होता है कि किसी धनराशि का एक वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये है, तो उसी धनराशि का एक वर्ष का 10% दर से साधारण ब्याज बताइए, तो वो 100 रुपये होगा। ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दोस्तों, ये जो टॉपिक रहा ब्याज से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लगभग मैंने सभी तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवा दिए हैं। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो ये टॉपिक इंटरेस्ट का बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।